Good morning, students. Today we are going to read chapter 3rd, Finding the Rarest Animal. Rarest मतलब जो एनिमल बहुत ही कम दिखाई देते हैं. रेयर का मतलब ही यही होता है कि जो चीज़ हमें बहुत कम मिलती है या कम दिखाई देती है, बहुत मुश्किल से मिलती है, उसका मतलब होता है रेयर. तो फाइंडिंग द रेयरेस्ट एनिमल, ऐसा एनिमल ढूंढना जो बहुत ही कम देखा गया हो या जिसके बारे में बहुत कम सुना गया हो. Let's start reading. A team of scientists was once sent to a jungle to record and study the rarest creature in the world. मतलब कि एक टीम थी कुछ साइंटिस्ट की जिनको जंगल भेजा गया था एक ऐसा क्रिएचर ढूंढने के लिए जो बहुत ही रेयर है, मतलब बहुत ही कम दिखने को मिलता है या है ही नहीं. इट हैड बीन रेयरली स्पॉटेड, वो बहुत ही कम दिखाई गया है, मतलब बहुत कम लोगों ने उसे देखा है. एंड नो वन हैड एवर बीन एबल टू स्टडी इट्स फीचर, मतलब अभी तक किसी को भी उसके फीचर्स के बारे में नहीं पता. फीचर्स मतलब वो दिखता कैसे है, उसका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, कितना बड़ा है, वो सब किसी को भी नहीं पता है. इट्स प्रेजेंट इन द जंगल वॉज ओनली कन्फर्म्ड बाय अ फ्यू मार्किंग फाउंड इन द फॉरेस्ट. और वो है, उसका प्रेजेंस मतलब कि वो सच में है जंगल में. ये कैसे कंफर्म किया गया? बाय अ फ्यू मार्किंग्स. फ्यू मार्किंग्स मतलब कुछ हिंट भी बोल सकते हैं या ऐसा कुछ उनको मिला हो जंगल में जिस वजह से कि ये कंफर्म किया गया है कि हाँ वो जंगल में ही है. एंड बाय इट्स हाईली डिस्टिंक्टिव कॉल हर्ड बाय द ट्राइबल पीपल ऑफ द जंगल, मतलब कि ऐसे कुछ यूनिक चीज़ें सुनी गई हैं वहाँ के आसपास के लोगों से. इट्स कॉल वॉज सिमिलर टू दैट ऑफ अ वुल्फ क्राइंग इन पेन. मीन्स वो जंगल वाले क्या कहते हैं कि उसकी आवाज़ किससे मिलती जुलती है? एक वुल्फ से, जैसे कि एक वुल्फ रो रहा हो पेन में. वुल्फ मीनिंग भेड़िया, मतलब भेड़िया जैसे पेन में रोता है वैसी आवाज़ उनको सुनाई देती थी. ईच साइंटिस्ट वांटेड टू बी द फर्स्ट टू फोटोग्राफ एंड स्टडी, मतलब जो टीम थी साइंटिस्ट की उसमें से हर एक साइंटिस्ट चाहता था कि मैं सबसे पहले उसका फ़ोटोग्राफ देखूं, मैं सबसे पहले उसका फ़ोटोग्राफ खींचूं और उसके बारे में पता करूं, उसके बारे में स्टडी करूं. They all had decided upon a clearing in the jungle near a lake to be their observation center. Means उन्होंने डिसाइड किया अपॉन अ क्लियरिंग, मतलब एक ओपन वाइड स्पेस जंगल में एक लेक के पास, मतलब एक झील के पास में उन्होंने एक ओपन स्पेस में अपना ऑब्जर्वेशन सेट किया. ऑब्जर्वेशन सेंटर मतलब जहाँ पे बैठ के वो लोग उस एनिमल के बारे में पता करेंगे या उसकी फ़ोटोज़ खींचेंगे. where they would wait, जहाँ वो रुके, hidden among bushes and trees for the animal to show itself, और वहाँ झाड़ियों के बीच में, पेड़ों के बीच में छुप के उस एनिमल को देख पाए. It was a nocturnal animal. It was a nocturnal animal means ऐसा एनिमल जो रात, नॉक्टर्नल मतलब वो एनिमल्स को कहा जाता है जो रात के टाइम जागते हैं, जो रात के टाइम बाहर निकलते हैं खाने के लिए, पीने के लिए, और दिन के टाइम वो नहीं दिखाई देते हैं. सो द रिसर्चर्स पास्ड देयर टाइम डिस्कसिंग द डे, मतलब वो दिन में हर चीज़ डिस्कस करते थे और रात में अपना काम करते थे उसे ढूंढने का. द मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑफ देम वॉज डी रामाकृष्णन, मतलब उनमें से सबसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब सबसे अलग कौन था? डी रामाकृष्णन. ही वॉज अ पेशेंट एंड ऑर्गेनाइज मैन, मतलब वो बहुत सभ्य, मतलब उसको बहुत सब्र था, किसी बात की जल्दबाजी नहीं थी. ऑर्गेनाइज मैन मतलब हर एक चीज़ सही ढंग से करना. विद अ बिग मुस्टाचिस, मतलब उसकी बड़ी मूछ थी. अ बिग टर्बन, और सर पे बड़ी सी पगड़ी या हैट बोल सकते हैं. एवरी डे बिफोर डिनर, मतलब हर दिन डिनर, रात के खाने से पहले, he would spend some time in hiding spot and put all his technical equipment in their proper places. मीन्स क्या है? रात का खाना खाने से पहले वो क्या करता था, जहाँ उसका स्पॉट है ना, जहाँ वो छुप के फ़ोटो खींचने वाला है या उसे देखने वाला है, वहाँ पे जाके उसकी ज़रूरतमंद की जो भी चीज़ें हैं, जैसे कैमरा हुआ, रिकॉर्डर हुआ, वो सब कुछ प्रॉपर अरेंज करता था वहाँ पे जाके कि प्रॉपर प्लेस पे रखें ताकि एंड टाइम पे उसे प्रॉब्लम नहीं हो. He did this with
careful precision the notebook was placed between two branches. He did with care precision मतलब कि बिल्कुल हर एक चीज़ exactly. इस precision का मतलब होता है accuracy, इसका मतलब होता है exactly वैसा, यानी proper भी बोल सकते हैं। तो वो क्या करता था, नोटबुक कहाँ रखता था, टू ब्रांचेस के बीच में, जो पेड़ की ब्रांच होती है ना, टहनी, उसके बीच में वो अपनी नोटबुक खोल के रख देता था। स्लाइटली टू इट्स लेफ्ट मतलब उसके हल्का सा लेफ्ट में उसका रिकॉर्डर टंगा रहता था। हंग हंग मतलब टंगा हुआ, हैंग का सेकेंड फॉर्म होता है हंग। एंड ही carved out 4 tiny holes in the trunk of the tree means जो मेन लकड़ी होती है ट्री की, उसमें उसने 4 छेद कर रखे थे। किसके लिए, अपनी पेंसिल्स रखने के लिए, और उसकी पेंसिल भी प्रॉपर ऑर्डर में रहती थी, यानी कि इन द सेम ऑर्डर, ब्लैक, रेड, ब्लू, ग्रीन, मीन्स पहली ब्लैक, दूसरी रेड, तीसरी ब्लू, चौथी ग्रीन, ये भी ऑर्डर में रखा रहता था। The camera was always hanging from the branch above him, और कैमरा हमेशा ऊपर की टहनी से लटका रहता था उसके ऊपर, so that he could sit up and take quick shot of the area। तो मतलब एंड टाइम पे उसे ढूंढना नहीं पड़े, फटाफट वो कैमरा निकाल के फ़ोटो खींच पाए। He took care of every small detail while organizing his thing। वो छोटी छोटी चीज़ों का बहुत ही ध्यान रखता था ताकि एंड टाइम पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो पाए। The scientist spent many days in the jungle before the animal appeared। मतलब जब वो एनिमल देखा गया तब से बहुत टाइम पहले से वो जंगल में थे। Most of them grew lax in the night vigil means उनमें से कुछ क्या थे, लैक्स हो जाते थे। लैक्स मतलब केयरलेस। कब केयरलेस हो जाते थे, नाइट विगिल। विगिल मतलब निगरानी करना, रात को जब नज़र रखनी होती थी कि वो एनिमल आया नहीं, उसमें बहुत केयरलेस हो जाते थे कभी कभी, क्योंकि बहुत दिन हो चुके थे। बट नॉट डॉक्टर रामाकृष्ण, मतलब रामाकृष्ण जो थे वो कभी ऐसा नहीं करते थे, वो कभी केयरलेस नहीं होते थे। He kept up with his routine and patiently waited for the animal। मतलब अपना पेशेंस से, सब्रता रखे, आराम से, काम डाउन होके अपना ऑब्जर्वेशन जो भी था उनका करते थे। चुपके से अपने ट्री जो उन्होंने जगह बनाई थी वहाँ पे खड़े रहते थे, और कभी भी ऐसा नहीं करते थे आज केयरलेस हो गए, नहीं, प्रॉपर पेशेंस के साथ अपना काम करते थे। वन नाइट द एनिमल अपीयर्ड ऑल ऑफ अ सडन, मतलब एक रात सडनली वो एनिमल आ गया। एट द एज ऑफ द लेक टू ड्रंक द वाटर, कहाँ पे, नदी के किनारे पानी पीने के लिए। वाइल एवरीथिंग वॉज साइलेंट, सब बिल्कुल शांत था, नाइट का समय था। ओनली अ फ्यू मीटर अवे, तो उनसे थोड़ा मीटर ही दूर, द साइंटिस्ट हर्ड इट वॉइड लाउड एंड क्लियर, उन्हें आवाज़ सुनाई दी साइंटिस्ट को, लाउड एंड क्लियर मतलब ज़ोर से एकदम क्लियर। जस्ट एज द ट्राइबल पीपल हैड डिस्क्राइब, जैसा कि जंगल के आसपास के लोगों ने कहा था वैसे ही सेम सुनाई दी। इट वॉज लाइक द कॉल ऑफ अ वॉल्फ इन पेन, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कोई भेड़िया पेन में रो रहा हो। इट लास्टेड ओनली फॉर एन इंस्टेंट, मतलब वो थोड़ी देर ही सुनाई दी। बिफोर द एनिमल ग्रू अलर्ट बिकॉज ऑफ द टलमट द साइंटिस्ट मेड, मतलब थोड़े टाइम के लिए क्यों सुनाई दी, क्योंकि उस टाइम पे क्या हो गया, टलमट मतलब डिस्टर्बेंस वाली आवाज़ क्रिएट हुई। किसकी आवाज़ क्रिएट हुई, साइंटिस्ट की। मतलब जैसे ही उन्होंने उसकी आवाज़ सुनी कि वो सच में आ गया है, तो सब साइंटिस्ट इधर उधर भाग रहे थे, कैमरा ढूंढ रहे थे, तो इस आवाज़ की वजह से डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गया। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है सर्चिंग फॉर देयर कैमराज एंड स्क्रैचिंग ऑन देयर नोटबुक, नोटबुक में वैसा चित्र बनाने के लिए, इस सब की वजह से डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गया। द अनएक्सपेक्टेड नॉइस, जो एक्सपेक्टेड नहीं की थी वो आवाज़, स्केयर्ड द एनिमल, एनिमल को डरा दिया। एंड इट शॉट ऑफ बिफोर इट कुड बी सीन और स्टडीड इन एनी डिटेल, मतलब जैसे ही उन्होंने डिस्टर्बेंस नॉइज़ क्रिएट की, वो एनिमल वहाँ से चला गया, जब तक वो लोग उसकी कोई डिटेल देख पाते या कैप्चर कर पाते वो वहाँ से चला गया। नेक्स्ट इज़ द नेक्स्ट मॉर्निंग दे ऑल शेयर देयर डिस्कवरीज विद ईच अदर, मतलब वहाँ जितने भी साइंटिस्ट थे सब ने आपस में डिस्कस किया कि हमने क्या क्या डिस्कवरीज़ की। डिस्कवरीज़ मतलब उस एनिमल के बारे में क्या क्या पता कर पाए कि वो कैसा दिखता है, या किसी ने फ़ोटो खींची,
सम हैड सक्सीज टू रिकॉर्ड इट्स वॉइस, मतलब उनमें से कुछ सक्सेस हो पाए क्या, किस चीज़ में, उसकी वॉइस रिकॉर्ड करने में। अदर्स हैड नोटेड डाउन इट्स मूवमेंट, कुछ लोगों ने उसकी मूवमेंट पे नज़र रखी, मतलब वो कैसे चलता है, क्या है। वाइल द लकीस्ट ऑफ ऑल हैड इवन टेकन फोटोग्राफ ऑफ पार्ट ऑफ इट्स टेल और लेग, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने उसकी टेल यानी कि पूँछ, लेग यानी कि पैर, इन दोनों की फ़ोटो खींच पाए। दे ऑल कॉन्ग्रेचुलेटेड ईच अदर ऑन देयर डिस्कवरीज, मतलब जिन्होंने जो भी डिस्कवरी की सब लोगों ने एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेट किया, बधाइयाँ दी। बट वेन डॉक्टर रामाकृष्णन वॉकड इन, जब वो आए, मतलब जो डॉक्टर रामाकृष्णन थे वो आए, एंड शोड देम वॉट ऑल ही हैड डॉक्यूमेंटेड, दे वर स्टन, मतलब जब उनको पता चला कि उस वो जो डॉक्टर रामाकृष्णन थे उन्होंने क्या क्या पता कर लिया है, डॉक्यूमेंटेड मतलब कोई भी चीज़ सीक्वेंस में उन्होंने निकाली हो, तो सब लोग शॉक हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। ही हैड टेकन सेवरल कंप्लीट पिक्चर्स ऑफ द एनिमल, क्या था, सिर्फ वो अकेले ऐसे थे जिन्होंने पूरी कंप्लीट पिक्चर उसकी निकाल ली थी। एज वेल एज रिकॉर्डेड इट्स वॉइस, उसकी वॉइस भी रिकॉर्ड कर ली थी। एंड मेक फुल कलर ऑब्जर्वेशन ऑन द एनिमल, और उसके कलर के बारे में भी पता कर लिया था। एंड ऑल द कलेक्शंस वर परफेक्ट, मतलब सारे जो उनके कलेक्शंस है सब कुछ परफेक्ट थे। ऑड आउट एंड इनवियस मीन्स वंडर, मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होना या खुश होना, और एनवियस मतलब जेलस होकर। द रिसर्चर्स गैदर अराउंड हिम, ये सब लोग उसके आसपास आके खड़े हो गए। एंड प्रेज्ड हिज वर्क, मतलब उसके वर्क को बहुत ही सम्मान दिया और तारीफ़ की। दे नाउ अंडरस्टूड हिज फैसिनेशन विद ऑर्डर, एज इट हैड बीन द बेस्ट वे टू प्रिपेयर हिमसेल्फ फॉर वर्किंग इन द डार्क, मीन्स अब सबको समझ में आ गया था कि उसका फैसिनेशन मीन्स इंटरेस्ट, हर एक चीज़ प्रॉपर रखना अंधेरे में क्यों ज़रूरी था। This had meant Mr. Ramakrishnan had no problem in using all his equipment, means इसी की वजह से उसे एंड टाइम पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। कोई भी इक्विपमेंट मीन्स जो हमारी ज़रूरतमंद की चीज़ें होती हैं वो ढूंढने में उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। क्या क्या था वो, द रिकॉर्डर, द कैमरा, द नोटबुक एंड द पेंसिल, ये चार चीज़ें जो उन्हें चाहिए थी वो प्रॉपर जगह पे थी, और इन जस्ट फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड, और चंद ही सेकेंड्स में, एंड विदाउट हैविंग टू लुक फॉर देम, और बिना उन्हें ढूंढे हुए उन्होंने सब कुछ काम इजीली कर लिया। The work he published on the rarest animal in the world made Mr. Ramakrishnan eminent, means जो the rarest animal in the world पे उन्होंने काम जो उनका था वो उन्होंने छापा और लोगों को बताया, उस वजह से बहुत फेमस हो गए। eminent means famous. He was given the honor of naming the animal and he, मतलब उन्होंने इतना सारा अच्छा काम किया, उसके बारे में सब कुछ बताया, तो उनको चांस मिला कि आप इस रेयरेस्ट एनिमल का नाम दो कोई। तो एंड ही नेम द एनिमल आफ्टर इस डिस्टिंक्टिव कॉल, उन्होंने क्या उसका नाम दिया, द वोल क्राई।